आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पहला पाठ ध्वनि, जो कि एक कविता है और इस कविता को लिखा है हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। बच्चों, निराला जी छायावाद के एक बहुत ही प्रमुख कवि हैं और उनकी जितनी भी कविताएं हैं वह सारी छायावाद से ही प्रेरित है। इनकी कविताओं में आपको जो सामने से अर्थ दिख रहा है वह अर्थ नहीं लगाना है, बल्कि उस कविता के अंदर एक और अर्थ छिपा हुआ है, उस अर्थ को आपको समझना है। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए एक विशेष बात निराला जी के बारे में मैं बता दूं कि निराला जी का जो जन्म है वह बसंत पंचमी के दिन हुआ था और इन्हें प्रकृति से भी बहुत ही अधिक लगाव है। इनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, इन्होंने बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ देखी। इनकी माँ, पिताजी, पत्नी, बेटी सबका निधन हो गया। इतना सब होने के बाद भी इन्होंने कभी अपने जीवन से हार नहीं मानी और अपने आप को मजबूत करते चले गए और मजबूती के साथ खुद को ही नहीं बल्कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे संदेश दिए, उनको बहुत ही अच्छे उद्बोधन दिए और नवीन नवीन कार्य करने की प्रेरणा दी। ऐसे कवि हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और आज आप उनकी ही एक कविता ध्वनि पढ़ेंगे। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि का क्या अर्थ होता है? बच्चों, ध्वनि का अर्थ है आवाज। इस कविता में आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के मन की आवाज पढ़ने वाले हैं, मन की बात पढ़ने वाले हैं कि उनकी मन की गहराइयों में क्या चल रहा है, वह अपने मन की आवाज के द्वारा आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। यह आप जब यह कविता पढ़ेंगे तब आप पाएंगे। इस कविता का परिचय मैं आपको थोड़ा सा देती हूँ। बच्चों, ये जो ध्वनि कविता है यह हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है और इस कविता में कवि ने अपने आशावादी दृष्टिकोण के साथ प्रकृति की मदद से हमारे मानव मन की भावनाओं को दर्शाया है। यानी इन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए प्रकृति का सहारा लिया है। प्रकृति के माध्यम से उन्होंने अपने मन में जितनी भी बात चल रही है, जितनी भी भावनाएं हैं, उन सब के बारे में इस कविता में समझाया है। और इस कविता में बसंत कलियों पुष्प रूपी रूपक का प्रयोग कर रचनात्मक कार्यों के प्रति युवा पीढ़ी को जागृत करने का प्रयास किया है। यानी प्रकृति के जितने भी अवयव हैं उनके माध्यम से कवि ने युवा पीढ़ी को जागृत करने का प्रयास किया है। उनको ऐसा लगता है कि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, वह कहीं पथभ्रष्ट ना हो जाए, अपना रास्ता नहीं भटक ले। इसके लिए कवि ने इस गीत में प्रकृति के अवयवों के माध्यम से थोड़ा कुछ समझाया है। चलते हैं अपनी कविता की तरफ, लेकिन मैं पहले आपको एक बात और बता दूं कि जो हमारी कविता है वह बसंत पर आधारित है। बसंत आपकी पाठ्यपुस्तक का भी नाम है, लेकिन जो यहाँ बसंत है वह बसंत ऋतु की बात की जा रही है। जिस तरह से बसंत ऋतु के आते ही मन में जितनी भी निराशाएं होती हैं, जितने भी हमारे शरीर में आलस्य होते हैं, वह सारे भाव चले जाते हैं। उसी तरह कवि ने बसंत को लाकर अपनी कविता में मानव मन की बहुत सारी बातों को समझाया है और युवा पीढ़ी को जागृत किया है। चलते हैं कविता की तरफ, देखते हैं क्या है हमारी कविता। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। देखिए कवि क्या कह रहे हैं। कवि के जीवन में बहुत सारी परेशानियां रही होंगी, कवि के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और इस हिम्मत को नहीं हारते हुए उन्होंने जब यह कविता लिखी तो क्या लिखा? अभी न होगा मेरा अंत, यानी अभी मेरा अंत नहीं होगा, यानी अब मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, इतनी जल्दी मैं अपने आप को समाप्त नहीं करूंगा। अभी अभी ही तो आया है और मेरे जीवन में अभी अभी ही तो आया है। क्या आया है? मेरे वन में मृदुल बसंत। मृदुल बोलते हैं कोमल को और बसंत बोलते हैं ऋतु को। कौन सी ऋतु? बसंत। बसंत यानी जिस ऋतु के आने पर हमारे मन में जितना भी आलस्य होता है, प्रमाद होता है, वह चल जाता है। उसी तरह क्या कह रहे हैं कवि कि मेरे मन में मृदुल बसंत, की अभी अभी तो मेरे मन में
कोमल मृदुल बसंत का आगमन हुआ है। यानी मेरे मन रूपी मन में अभी अभी तो कोमल बसंत आया है, यानी अभी अभी तो मैंने अपने आप को मजबूत किया है, मैंने अपने आप को इतनी हिम्मत दी है अभी अभी तो, लेकिन अभी मेरे जीवन का किसी भी तरह का कोई अंत नहीं होने वाला है, अभी न होगा मेरा अंत। और चूंकि मेरे मन में, मेरे मन रूपी मन में अभी अभी बसंत आया है, यानी नई भावनाओं का संचार हुआ है, तो इस नई भावनाओं के आने के कारण मेरे जीवन का अभी अंत नहीं होगा। बच्चों, आप लोगों को पता है जब बसंत ऋतु आती है तब पेड़ पौधे सभी चीज़ों में नई जान आ जाती है, और इसी तरह कवि के मन में अभी अभी बसंत का आगमन हुआ है, नई भावनाओं का संचार हुआ है। इन नई भावनाओं का संचार होने के कारण कवि क्या कह रहा है कि मेरे जो मन है उसका अभी अंत नहीं होगा, यानी अब मैं हार नहीं मानूंगा। चलते हैं आगे। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। देखिए, हरे हरे ये पात यानी पत्ते, कोमल यानी नाजुक, गात यानी शरीर, कि मेरे मन में अभी अभी बसंत आया है। जिस तरह से बसंत ऋतु आने पर हमारी प्रकृति में हरे हरे ये पत्ते निकल आते हैं और डालियाँ निकल आती हैं और कलियाँ निकल आती हैं अपने छोटे छोटे कोमल शरीर के साथ। यानी आपने देखा होगा जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तब हमारी प्रकृति की सुषमा बहुत ही अच्छी हो जाती है और हमारी प्रकृति में पेड़ों से नए नए पत्ते निकलते हैं, डालियाँ निकलती हैं, कलियाँ निकलती हैं, अपने हरे हरे रूपों के साथ निकलती हैं। तो यहाँ कवि हमें दूसरा अर्थ लेते हुए क्या कह रहा है, हरे हरे ये पात, यानी हरे हरे पात यानी ये जो छोटे नवयुवक हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, जो कि नई पीढ़ी है, वह हरे हरे ये पात जैसी है, यानी उनके मन कोमल कोमल हैं, यानी जो हमारी नई पीढ़ी है वह बहुत मन से कोमल है। और डालियाँ कलियाँ कोमल गात, और उनके मन इतने कोमल हैं कि अगर उनके मन पर जो प्रभाव आज डाला जाएगा वही उनकी उम्र, वही उनके साथ जिंदगी भर चलेगा। तो कवि क्या कह रहा है, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, स्वप्न बोलते हैं सपने को, मृदुल बोलते हैं कोमल को, कर बोलते हैं हाथ को। तो मैं जो ये युवा पीढ़ी है उस पर अपने स्वप्न रूपी कोमल कर को फेरूंगा, यानी मैं जो युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या करूंगा, जो मैंने सपने देखे हैं उन सपनों के साथ मैं अपना कर फेरूंगा, हाथ फेरूंगा, यानी उनको जगह जगह जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं उनको जागृत करता रहूँगा। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, और जो यह युवा पीढ़ी है, निद्रित, निद्रित किसको बोलते हैं, जो कि सोई हुई, जो हमारी युवा पीढ़ी है जो कि सोई हुई है, उस सोई हुई पीढ़ी पर मैं अपना हाथ फेरूंगा। हाथ फेरूंगा यानी मैं उनको जागृत करूंगा, पथभ्रष्ट नहीं होने दूंगा, उनके मन में एक नवीन आशा का संचार करूंगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर, कैसे करूंगा, प्रत्युष यानी प्रातःकाल, मनोहर यानी सुंदर, यानी उनके जीवन को मैं एक सुंदर सुबह दूंगा, एक नए उद्देश्य दूंगा, यानी जो पथभ्रष्ट हो रहे हैं उन व्यक्तियों को, उन युवा पीढ़ियों को मैं जगाकर, अपने गीतों के माध्यम से जगाकर एक अच्छी सुबह दूंगा, जीवन जीने का उद्देश्य दूंगा। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यानी क्या कह रहे, पुष्प पुष्प, पुष्प बोलते हैं फूल को, और तंद्रालस यानी होता है जो नींद से बोझिल हो, यानी जिसको बहुत ही अधिक नींद आ रही है। लालसा यानी कुछ पाने की इच्छा, यानी कभी क्या कह रहा है, पुष्प पुष्प, पुष्प पुष्प यानी हमारी नई पीढ़ी, यानी जो हमारी नई पीढ़ी नींद से बोझिल है, सो रही है, जिनके पास किसी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है, उन सबसे, जो नींद से बोझिल है उन सबसे मैं उनकी नींदों को छीन लूँगा, यानी जो सो रहे हैं
उन सारे सोए हुए व्यक्तियों को मैं जगा दूंगा और अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। और जो मेरे मन में नवीन भाव आए हैं, नवीन भाव रूपी अमृत आए हैं, उन सारे भावों को मैं सींच दूंगा, यानी उनको मैं जगा दूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। और मैं उनको इस तरह का रास्ता दिखाऊंगा, इस तरह से उनका पथ प्रदर्शन करूंगा। वे वहाँ चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? है मेरे वे जहाँ अनंत, यानी जहाँ पर मेरे मन में बहुत ही अच्छी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को पूरा करने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए वो अग्रसर हो जाएंगे। उस मार्ग की तरफ मैं उनको भेज दूंगा। अभी न होगा मेरा अंत। कभी क्या कह रहे हैं? कभी कह रहे हैं कि अभी अभी तो मेरे जीवन में बसंत आया है, अभी अभी तो मेरे मन में नवीन भावनाओं का संचार हुआ है। इन नवीन भावनाओं से मैं आज की युवा पीढ़ी में जितने भी आलस्य, प्रमाद, पथभ्रष्टता है, उन सारे गुणों को मैं अपनी तरफ खींच लूँगा और अपने कोमल हाथ उनके ऊपर फेरूंगा, उनको नया रास्ता दिखाऊंगा, उनको सत्य पथ पर चलने के लिए अग्रसर करूंगा। इस तरह से मैं अपना अंत अभी नहीं होने दूंगा। यानी अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, युवा पीढ़ी को जगाना है। और इस पाठ से हमें क्या संदेश मिल रहा है? इस कविता के माध्यम से कवि ने युवा पीढ़ी को संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। समय चाहे कैसा भी हो, कितना ही कठिन से कठिन क्यों ना हो, वे हार नहीं माने और अपना दृष्टिकोण आशावादी रखकर हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करें। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो निराला जी हैं, उनके सामने बहुत सारी कठिनाएँ आई थी, उन्होंने बहुत सारी दुर्दांत घटनाएँ देखी थी, लेकिन इन सभी घटनाओं के बावजूद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, अपने आप को जीवंत रखा, आशावादी रखा और अपने साथ साथ वो इस समाज के पूरे युवाओं को अपने साथ आशावादी दृष्टिकोण देना चाहते हैं। तो बच्चों, आज आपने मेरे साथ यह कविता पढ़ी। मैं इस कविता के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ और बता दूं। यहाँ पर हमें इस कवि ने बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया है। कौन कौन से अलंकार हैं बच्चों? यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है, यहाँ पर रूपक अलंकार भी है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। और यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिला। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। वह भी आपने यहाँ इस पाठ में देखी। देखते हैं कहाँ है वह। पुष्प पुष्प में हमारा पुनरुक्ति अलंकार है और अभी अभी में पुनरुक्ति अलंकार है एक, और अपना अनुप्रास अलंकार है द्वार दिखा दूंगा, यानी यहाँ पर दैव वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों, आज आपने मेरे साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ध्वनि कविता पढ़ी। आपने इस कविता के माध्यम से कवि के मन के भावों को जाना कि किस तरह से कवि अपने मन के भावों को आप लोगों के सामने रख रहे हैं तथा युवा पीढ़ी को संदेश दे रहे हैं। तो यह कविता आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। बच्चों, इस कविता के अगले भाग में हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।